हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का जो हमारा फर्स्ट फ्लैट का चैप्टर नंबर 2 है, विच नेम इज़ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि सेशन 22-23 के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखकर ये आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो न्यू सेशन के हिसाब से इस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मेक श्योर अपने कंप्लीट सिलेबस के लिए एंड डिफरेंट सिलेबस की स्टडीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले टाइम में भी सारी यूजफुल वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सेशन 22-23 के अकॉर्डिंग ही नहीं, जब कभी भी आप जो है बोर्ड एग्जाम्स दो 10th क्लास में अगर आप हो तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर मैंने कवर कर दिए हैं। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जिनकी वर्ड लिमिट होगी 30 to 40 वर्ड्स एंड ये कम से कम मैं आपको 10 क्वेश्चन बताने वाली हूँ एंड बिलीव मी इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका, हाउ डिड नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला पहले जो प्रेसिडेंट बने थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। तो किस तरीके से बने, ठीक है, यानी नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के कैसे बने। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। नेल्सन मंडेला इज़ अ साउथ अफ्रीकन। नेल्सन मंडेला एक साउथ अफ्रीकन थे। ही हैड टू रिमेन बिहाइंड द बैर्स फॉर 30 ईयर्स और उन्हें जो है सलाखों के पीछे रहना पड़ा लगभग 30 सालों तक। ही फॉट अ लाइफ लॉन्ग फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बच्चों? रंग भेद। जैसे कि रंग के आधार पर हम किसी के साथ रंग भेद करते हैं ना, कि तू काला तू गोरा, इस तरीके से। तो इस तरीके से उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री और पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो है कंडक्ट कराए गए साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में, ठीक है। हिज पार्टी वोन 252 सीट्स आउट ऑफ द 400 सीट्स और उनकी जो पार्टी थी नेल्सन मंडेला की, उसने 252 सीट्स जीती 400 सीटों में से। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट देयर और इस प्रकार नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका की, ठीक है। तो हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के आंसर्स को बिल्कुल समझ कर चल रहे हैं, तो इनको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर आपका नहीं देखा है अ लेटर टू गॉड, तो उसकी एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आपका जो है सिलेबस भी। तो अगर अभी तक आपने सिलेबस भी नहीं देखा है सेशन 22-23 का, तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द इनॉग्रेशन सेरेमनी देयर। तो वहाँ पर जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी उसके बारे में आपको क्या पता है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज हेल्ड इन द एम्पी थिएटर ऑफ द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया ऑन 10 मई 1994। ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी वो एम्पी थिएटर में हुई थी जो कि यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में था। और कब हुई थी ये इनॉग्रेशन सेरेमनी? 10 मई 1994 को। डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन इट और लगभग 140 देशों से भी ज़्यादा देशों के जो बड़े बड़े सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो सभी इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल हुए थे। जुबिलियंट सीन्स कुड बी सीन देयर इन प्रिटोरिया और इस तरीके से जुबिलियंट सीन्स जो है प्रिटोरिया में देखे गए, अलग अलग प्रकार के सीन वहाँ पर नज़ारे देखे गए। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन्स ऑफ बोथ द रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय और लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन्स ने जो अलग अलग रेसेस के थे, अलग अलग मतलब रंग भेद को बिल्कुल एक तरफ रख के लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीका ने उस दिन जो है मिलकर एंजॉय किया। उन्होंने साथ में गाया, साथ में उन्होंने डांस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड बच्चों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। तो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, नेम द साउथ अफ्रीकन पर्सनालिटीज हु कुड स्वेयर इन सेरेमनी ऑन दैट डे। तो आपको साउथ अफ्रीकन की कुछ पर्सनालिटीज के बारे में बताना है जिन्होंने इस सेरेमनी के दिन जो है शपथ ग्रहण की, ठीक है। कौन कौन से वो लोग थे? बड़ी बड़ी पर्सनालिटी थी जिन्होंने जो है शपथ ग्रहण की उस दिन। सो इट वॉज द ब्राइट एंड ग्लोरियस डे फॉर द साउथ अफ्रीकन्स। ये जो दिन था वो बहुत ही ब्राइट था, बहुत ही ग्लोरियस था साउथ अफ्रीकन्स के लिए। On the podium, study clerk was the first to be sworn in as
सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क आए, जो जिन्होंने सबसे पहले जो है शपथ ग्रहण किया एज अ सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर। देन थाबो बेकी सोर एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद जो थाबो बेकी थे उन्होंने भी सेकंड फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर जो है शपथ ली। In his turn of president, नेल्सन प्लेस टू obey the sustain the constitution। और जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने भी शपथ ग्रहण की कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अबे करेंगे और सस्टेन करके रखेंगे। ही प्रॉमिस टू वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ हिज पीपल। और उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि वो अपने लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो देखो इस तरीके से जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ थी उन्होंने उस सेरेमनी में शपथ ग्रहण की। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आप लोग देख सकते हैं। व्हाई डज, तो एक मिनट, व्हाई डज मंडेला एड्रेस द फ्रीडम एज न्यूबॉर्न लिबर्टी। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन सारों को तैयार ज़रूर कर लेना। तो नेल्सन मंडेला ने जो उनको आज़ादी मिली थी उसको न्यूबॉर्न लिबर्टी क्यों कहा, मतलब नवजात आज़ादी क्यों बोला, कहते हैं जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है। तो मंडेला एड्रेस द फ्रीडम एज न्यूबॉर्न लिबर्टी। मंडेला ने उस आज़ादी को न्यूबॉर्न लिबर्टी बोला। इट इज़ बिकॉज द पीपल हैड टू फेस अ टेरिबल डिजास्टर ऑफ रेशियल हेट्रेड। ये इसलिए वजह से उन्होंने कहा इसको क्योंकि उससे पहले लोगों ने रेशियल हेट्रेड, बहुत ज़्यादा एक भयानक रेशियल हेट्रेड लोगों ने झेली थी, रंग भेद के ऊपर। नेल्सन मंडेला और उन्हीं के जैसे काफ़ी लोगों ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को काफ़ी फेस किया था। उनके साथ जो है रंग भेद किया जाता था कि भी तुम काले हो, तुम ऐसे हो, ये है वो है। दिस डिज़ास्टर लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो डिज़ास्टर रहा ये बहुत लंबे समय तक रहा। इट टुक मैनी लाइव्स। इससे काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई या बर्बाद हो गई। नाउ दे आर फ्री फ्रॉम ऑल सच थिंग्स। और अब ये सभी लोग इन सभी प्रकार की बातों से फ्री थे। सो ही कॉल्स दिस फ्रीडम एज न्यूबॉर्न लिबर्टी। तो इसलिए इन्होंने यानी नेल्सन मंडेला ने उस आज़ादी को न्यूबॉर्न लिबर्टी कहा। Now let's see question number 5, which is again a very important question from the point of view of exam. So let's see it. What plea does Mandela owe for his people? तो कौन सी शपथ थी या कौन सा ऐसा जो है एक दृढ़ निश्चय था जो मंडेला ने अपने लोगों के लिए लिया। नेल्सन मंडेला इज़ अ मैन ऑफ डीप फीलिंग। तो आंसर देख सकते हैं आप कि नेल्सन मंडेला एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही डीप फीलिंग, गहरी भावनाएं रखते थे लोगों के लिए। थ्रू हिज कंस्टेंट एंड लेबोरियस एफर्ट साउथ अफ्रीका सॉ द डाउन ऑफ फ्रीडम। और उनके लगातार और भरसक प्रयासों से जो उन्होंने इतने ज़्यादा एफर्ट्स किए, उसी की ये वजह थी कि साउथ अफ्रीका के लोगों ने आज़ादी का दिन देखा। ड्यूरिंग द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ही टोल्ड दैट दे हैड गॉट पॉलिटिकल फ्रीडम। और जिस दिन ये शपथ समारोह हो रहा था उस दिन नेल्सन मंडेला ने कहा कि आज उन सभी ने पॉलिटिकल फ्रीडम पाली है। सो ही प्लेड टू लिबरेट ऑल फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिविएशन, सफरिंग, स्टैंडर्ड एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो इसलिए उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने सभी लोगों को गरीबी से, डेप्रिवेशन से और सफरिंग से और जेंडर या फिर किसी भी प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, भेदभाव से, उन सभी से लोगों को जो है लिबरेट करेंगे, आज़ाद करेंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है आपका, हाउ डिड द मिलिट्री जनरल्स कंडक्ट ऑन दैट डे। तो उस दिन मिलिट्री के जो जनरल्स थे उन्होंने किस तरीके से क्या किया उस दिन, ये आपको बताना है। तो on the day of ceremony the generals of military expressed their loyalty to the newborn democracy। उस दिन जो जनरल्स थे मिलिट्री के उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाई उस नई नई डेमोक्रेसी के प्रति। among them were the officers of police and defense force। और उन सभी लोगों के बीच ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे और डिफेंस फोर्स भी थी। दे सल्यूटेड द प्रेसिडेंट एंड प्लीड देयर लॉयल्टी। उन्होंने प्रेसिडेंट को, दैट मीन्स नेल्सन मंडेला को जो है प्ली किया और उनकी लॉयल्टी के लिए सल्यूट किया। Thus after the freedom everyone was in tune with the time। और उस के बाद जो है जब इन सभी ने आज़ादी पाली तो हर कोई इंजॉय कर रहा था ट्यून विद द टाइम के अकॉर्डिंग। चलिए अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट हैपन इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट हुआ है तो इसको भी आप ज़रूर प्रिपेयर करना कि भाई जो फर्स्ट डिकेड थी ऑफ द 20th सेंचुरी,
ठीक है। 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक था, पहला दशक फर्स्ट डिकेड का मतलब होता है 10 साल, तो स्टार्टिंग के जो 10 साल थे 20वीं शताब्दी के, 20th सेंचुरी के, उसमें क्या हुआ था इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो देखो, ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द बिटर एंग्लो बोर वॉर वाज गोइंग ऑन। फर्स्ट डिकेड जो 20th सेंचुरी का था, उसमें जो है बिटर एंग्लो बोर वॉर चल रहा था। It so happened that the white skinned people of South Africa patch up all their differences। और ये इसलिए हुआ कि जितने भी वाइट स्किन के लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने सभी डिफरेंसेस से पैचअप कर लिया था। दे केम टू एन एमिबल कंक्लूजन पर इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ओवर द ब्लैक्स ऑफ देयर ओन लैंड। उन्होंने बाकी सारी चीज़ों से तो पैचअप कर लिया था, बट उन्होंने एक ऐसा कंक्लूजन निकाला और एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट कर दिया जिसने रेशियल डोमिनेशन को बढ़ावा दिया, और उन्होंने रंगभेद की नीति अपना ली। और ये रंगभेद की नीति किसके लिए थी? अपने ही लोगों के लिए, जो उनके खुद के आसपास के लोग थे उन्हीं के लिए, जो उनके अपनी धरती पर लोग रह रहे थे उनके लिए ही उन्होंने रेशियल डोमिनेशन की नीति अपनाई। इट वॉज अगेंस्ट अ सिस्टम ऑफ क्रिएटिंग हेट्रेड। और एक ऐसा रेशियल सिस्टम था ये जिससे नफरत फैल गई। इट वॉज मोस्ट इनह्यूमन इन नेचर। और ये अपने आप में बहुत ही अमानवीय था। चलिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ यू वांट टू मेक योर प्रॉपर नोट्स, सो आप आराम से इसके नोट्स भी बना सकते हो और एग्जाम के टाइम पर आप इसको रिवाइज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। देखो, इन दो क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सो यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है वो तो है व्हाट हैपन इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। इसमें पूछा है फर्स्ट डिकेड के बारे में। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपन इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इसमें पूछा है लास्ट डिकेड के बारे में, यानी 20th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड था, लास्ट दशक था, उसके बारे में। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के आंसर्स भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। चलिए देख लेते हैं जो कि भाई 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में क्या हुआ था। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव्ड न्यू बॉर्न फ्रीडम। जब 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड चल रहा था, तो जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उन्होंने एक नई फ्रीडम पा ली थी। यानी ये टाइम कब का था? ये नेल्सन मंडेला का टाइम था, जब उन्होंने सभी लोगों को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा दिलवा दिया था। तो ये नेल्सन मंडेला का टाइम था। नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला पहले काले प्रेसिडेंट बने। ही वॉज अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। सो ही ओवरट्यून दैट सिस्टम, तो उन्होंने इस सिस्टम को ओवरट्यून किया। ही रिप्लेस्ड इट बाय रिकग्नाइजिंग द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल। और उन्होंने इसको रिप्लेस किया कि इस चीज़ से, किस चीज़ से, कि सभी लोगों के अपने अधिकार होते हैं और फ्रीडम सभी की है। ठीक है, तो इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया फ्रीडम और राइट्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हार्म हैज़ बीन कॉज्ड बाय द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड यानी वही रंगभेद की जो नीति थी, उससे क्या हार्म हुआ? ये जो पॉलिसी थी अपार्थीड की, इससे क्या नुकसान हुआ? तो इसका आंसर है द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड हैज़ कॉज्ड अ डीप लॉस टू द नेटिव्स ऑफ साउथ अफ्रीका। ये जो पॉलिसी थी अपार्थीड की, इससे जो है साउथ अफ्रीका के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, और मेंटली भी, फिजिकली भी, हर तरीके से एक डेड लॉस की तरह था सभी के लिए, बिल्कुल जैसे कि एक बहुत बड़ा नुकसान। इट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ हेट्रेड अमंग द पीपल। और इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच नफरत का जहर घुल गया। इट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड। और इससे एक बहुत गहरा और जल्दी से ना भरने वाला घाव मिला लोगों को। तो ये बहुत गहरा घाव था सभी के लिए। द नेटिव्स हैड टू वर्क टुगेदर फॉर ईयर्स टू गेट रिड ऑफ दिस बॉन्ड। और सभी लोगों को, जितने भी नेटिव्स थे, उन सभी को मिलकर काम करना पड़ा, कई सालों तक मेहनत करनी पड़ी, ताकि वो इस जख्म से, ताकि वो इस घाव से बाहर आ सके। चलिए देख लेते हैं लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट होगा। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे से ले लेना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। When did Mandela begin to hunger for freedom? तो नेल्सन मंडेला के अंदर जो ये आज़ादी की भूख थी, यानी हंगर फॉर फ्रीडम, आज़ादी की भूख कब शुरू हुई? मंडेला वीव्ड हिज चाइल्डहुड फ्रीडम एज एन इल्यूशन। अब देखो, इल्यूशन का मतलब क्या होता है? भ्रम। मंडेला ने महसूस किया कि उनकी जो चाइल्डहुड फ्रीडम थी वो एक भ्रम था,
चाइल्डहुड फ्रीडम का मतलब भाई बचपन में वो आज़ाद थे, कहीं भी घूमो फिरो, खाओ पियो, कहीं भी जाओ, है ना? जो मर्ज़ी चाहे पढ़ो, जो मर्ज़ी चाहे करो। तो उनको लगा कि मेरी जो ये बचपन की एक आज़ादी थी वो अपने आप में एक भ्रम था। ही ओबेड हिज पेरेंट्स एंड द कस्टम्स ऑफ द ट्राइब्स। उन्होंने अपने पेरेंट्स का कहना माना, आज्ञा का पालन करा और जो उनके ट्राइब के कस्टम्स थे उनको फॉलो किया। व्हेन ही बिकेम यूथ ही रियलाइज्ड दैट हिज फ्रीडम हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े हुए उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो एक्चुअल में आज़ादी है वो उनसे छीनी जा रही थी, वो उनसे दूर जा रही थी। दिस वॉज द पियर्सिंग फैक्ट दैट क्रिएटेड इन हिम अ डिज़ायर टू हंगर फॉर फ्रीडम। और यही एक ऐसा फैक्ट था जिसने उनके अंदर आज़ादी की भूख को बढ़ावा दिया। ही इवन रियलाइज दैट फ्रीडम ऑफ अदर्स वॉज ऑल्सो कर्टेल्ड। और उनको ऐसा भी लगा कि दूसरों की आज़ादी भी कहीं ना कहीं छीनी जा रही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अभी हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर जिनकी वर्ड लिमिट होने वाली है 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है, तो इनको भी आप ज़रूर तैयार करिएगा। 2-3 क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आपका 3 टाइप से पूछा जा सकता है, तो तीनों टाइप आपको पता होना चाहिए क्योंकि तीनों का आंसर ही सेम होगा। तो देखो और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चेक कर लो, ताकि अभी जो अदर चैप्टर्स हैं आपके या फिर जो आपका अदर ग्रामर का राइटिंग का पोर्शन है वो सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका के अंदर जो पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई वो किस तरीके से आई ये आपको बताना है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस इन साउथ अफ्रीका। यानी साउथ अफ्रीका में इनॉग्रेशन सेरेमनी किस तरीके से हुई, क्या हुआ उस दिन। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, द इनॉग्रेशन विल बी कॉल्ड हिस्टोरिक ओकेजन इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका एक्सप्लेन। कि जो इनॉग्रेशन हुआ था इसको एक ऐतिहासिक ओकेजन बोला जाता है, एक ऐतिहासिक अवसर बोला जाता है साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। तो इसको एक्सप्लेन करिए। तो तीनों टाइप से बच्चे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है लेकिन आंसर आपका ये सेम रहने वाला है। चलिए आंसर को भी डिस्कस कर लेते हैं। इट वॉज मे 10th 1994। ये बात है 10 मई 1994 की। ऑन दिस डे द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका वॉज इंस्टॉल्ड। उस दिन क्या हुआ था, पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में इंस्टॉल हुई थी। These were the significant moments for the South Africans as it was an end of more than 3 centuries of the white rule। और ये जो था ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी शानदार लम्हा था सभी साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी सत्ता का अंत हो गया था। मतलब जो रंग भेद की नीति वहाँ पर चल रही थी लगभग 300 सालों से भी ज़्यादा जो वाइट लोग वहाँ पर शासन कर रहे थे उसका अंत हुआ था। Mr. Mandela's African National Congress won 252 seats out of 400 seats। मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 सीटों में से 252 सीट उस दिन जीत ली थी। अकॉर्डिंगली मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और इस हिसाब से उस दिन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। चलिए आगे देखते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी ये यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में हुई थी जो कि प्रिटोरिया में है। लीडर्स डिग्नेटरीज एंड पॉलिटिशियंस फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज केम टू ग्रेस द ओकेजन। और बड़े बड़े लोग जो थे मतलब लीडर्स थे और सम्मानित व्यक्ति थे, डिग्नेटरीज का मतलब जो प्रतिष्ठित लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, लगभग 140 देशों से भी ज़्यादा देशों के ये बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए थे उस दिन जो है उस दिन को शुभ बनाने के लिए। इसमें कौन कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट सोन इज इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। जो मिस्टर डी क्लर्क थे उन्होंने सबसे पहले शपथ ग्रहण की एज अ सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर। देन थाबो बेकी एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो बेकी ने भी एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ग्रहण की। मंडेला प्ले टू अबे द कॉन्स्टिट्यूशन। और मंडेला ने भी शपथ ग्रहण की कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। देन देयर पास्ट अ सेट ऑफ इम्पाला जेट्स इन द स्काई इमिटिंग ऑफ स्मोक ऑफ 5 कलर्स। उसके बाद जो इम्पाला जेट्स थे वो भी स्काई में मतलब उड़े और वहाँ से उन्होंने 5 कलर्स के स्मोक छोड़े। 2 नेशनल एंथम्स वर संग ऑन दैट ओकेजन। और उस दिन 2 नेशनल एंथम्स गाए गए उस महान अवसर पर। तो ये तो हो गया आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन। आई होप आप ये अच्छे समझ में गए होंगे। अभी हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द मेन इम्पैक्ट्स अबाउट द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। जो अपार्थीड यानी रंग भेद की जो ये नीति थी, जो ये पॉलिसी थी,
इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये आपको बताना है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएट अ न्यू एरा फॉर साउथ अफ्रीका। यानी जो अपार्थीड की जो ये नीति थी उसने जो है साउथ अफ्रीका में एक नई एरा किस तरीके से ला दी थी। Apartheid is a political system that isolates the people in accordance with their races. Apartheid एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनके रेसेस के हिसाब से एक दूसरे से अलग करता है, डिफरेंट कर देता है, ठीक है, उनके रंग के हिसाब से। इट कॉजेज रेशियल डिसहार्मनी एंड डिफरेंसेस। इसकी वजह से रेशियल डिसहार्मनी होती है और डिफरेंस होता है। In South Africa, it spread social and color difference among the natives. साउथ अफ्रीका की बात करें तो इसमें ये एक सोशल और कलर डिफरेंस के तौर पर लोगों के बीच में फैला। द वाइट्स ओप्रेस्ड बाय द ब्लैक्स। ओप्रेस्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? ओप्रेस्ड का मतलब है यहाँ पर शोषण करना किसी का। तो इस नीति के अंतर्गत जो वाइट लोग होते थे वो काले लोगों का शोषण करते थे। दे वर हेटेड एंड मैन हैंडल्ड। वो लोग जो है इस तरीके से हेट किए जाते थे जो ब्लैक लोग थे, और उनको एक इंसान इस तरीके से वो करता था। मतलब दिस पॉलिसी क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड अमंग द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड नेल्सन मंडेला। तो ये जो पॉलिसी थी ये इसने एक बहुत ही डीप और लास्टिंग घाव दिया था, बहुत ही गहरा और जल्दी से ना भरने वाला घाव दिया था साउथ अफ्रीका के लोगों को और नेल्सन मंडेला को भी। दिस ऑपरेशन कंटिन्यूड फॉर डिकेड्स टुगेदर। और ये जो शोषण था वो कई दशकों तक जो है चलता रहा। बट द पॉलिसी हैड अ सूदिंग इफेक्ट ऑन अदर साइड। लेकिन ये जो पॉलिसी थी उसमें एक सूदिंग इफेक्ट भी था दूसरी तरफ। इट प्रोड्यूस्ड मैन ऑफ हाई एस्टीम, विजडम, नॉलेज एंड कैरेक्टर। अब क्योंकि पॉलिसी ऐसी थी तो इसकी वजह से जो एक हाई स्टीम के, विजडम के, नॉलेज और हाई कैरेक्टर के लोग थे वो भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हुए। अमंग दैम वर द ओलिवर टैम्बोस। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे महान लोगों के नाम दिए जा रहे हैं जिन्होंने इस रंग भेद की नीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को जीतने में पूरा योगदान दिया। जैसे कि हमारे देश में महात्मा गांधी जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, तो ऐसे ही ये वहाँ के जो है फेमस लोगों के और फ्रीडम फाइटर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसलस, द शीफ लुथुलस, द यूसुफ दडोस, द ब्राम फिशर्स एंड द रॉबर्ट सुबिकीस। ठीक है, चलो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। Now let's see question number 3, which is the final long question. I hope you all are understanding all the question answers. तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टू ऑब्लिगेशंस हैव बीन मेंशन्ड इन दिस लेसन, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर तैयार करना। तो ये जो है इसमें पूछा गया है कि कौन सी 2 ऑब्लिगेशंस हैं। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो कौन सी 2 जिम्मेदारियां हैं जो इस लेसन के अंदर बताई गई हैं जिसके बारे में बात हुई है। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ लेंगे, विच टू ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला डज एवरी मैन हैव इन लाइफ। कि नेल्सन मंडेला के हिसाब से वो कौन सी 2 जिम्मेदारियां होती हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं और उसको पूरी करनी पड़ती हैं। हाउ कुड अ मैन नॉट फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। और किस तरीके से साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में कोई इंसान इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकता। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। आंसर देखते हैं, चलिए। In the midst of this lesson, one comes across the obligation to the family and the obligation to the country. इस लेसन के मिडिल में हम पढ़ते हैं ये चीज़ कि हर इंसान की 2 जिम्मेदारियां होती हैं। पहली होती है उसकी फैमिली के लिए एंड द सेकेंड इज कंट्री, टू द कंट्री। ठीक है, ये दोनों जिम्मेदारियां होती हैं हर इंसान की, पहली तो अपनी फैमिली के लिए और दूसरी अपने देश के लिए। इन द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन अ मैन हैज़ टू डू फॉर हिज फैमिली, चिल्ड्रन, वाइफ एंड पेरेंट्स। पहली टाइप की जो ऑब्लिगेशन है इसमें हर इंसान को अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स के लिए जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ही इज़ सपोज टू वर्क फॉर देयर वेलबींग। उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने परिवार की अच्छाई के लिए काम करे। अगर हम बात करें द सेकंड टाइप ऑफ ऑब्लिगेशंस, तो दूसरे टाइप की जो जिम्मेदारी होती है इसमें इंसान को अ मैन हैज़ टू फुलफिल इट फॉर हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। हर इंसान को अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपनी कंट्री के लिए जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। वी कैन फुलफिल दैम अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटीज़ एंड एबिलिटीज़। और हम ये जिम्मेदारी अपनी कैपेसिटीज़ और अपनी योग्यता के हिसाब से
यानी एबिलिटीज़ के हिसाब से फुलफ़िल कर सकते हैं। बट इन साउथ अफ्रीका इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अ ब्लैक मैन टू फुलफिल दैम। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक काले यानी ब्लैक मैन के लिए इस तरीके की जिम्मेदारी को पूरा करना इम्पॉसिबल था। व्हेन नेल्सन ट्राई टू फुलफिल दैम फॉर हिज फैमिली, ही वॉज कट ऑफ फ्रॉम हिज फैमिली। जब नेल्सन मंडेला ने इन जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश की, अपने परिवार के लिए कुछ करने की कोशिश की, तो उसको अपनी फैमिली से दूर कर दिया गया। ही वॉज फोर्स टू लिव अ डेसोलेट लाइफ फुल ऑफ ट्रबल्स एंड टॉर्चर्स। और उनको अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल जो है अलग थलग तरीके से जीने पर मजबूर किया गया और उनकी ज़िंदगी परेशानियों और टॉर्चर्स से भर दी गई। When Nelson tried to serve his people, he was prevented from doing his obligation. जब नेल्सन मंडेला ने कोशिश की कि वो अपने लोगों के लिए कुछ करे, तो उनको इस जिम्मेदारी से प्रिवेंट कर दिया गया। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ गए होंगे। विद दिस हमने यहाँ इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको अच्छे से समझ लिया है, देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आप चैप्टर समझ गए हो तो। एंड हाँ, इन क्वेश्चन आंसर्स को एग्जाम से पहले ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। ये PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड प्रीवियस चैप्टर्स का भी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द चैप्टर नंबर 3। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स also for your different type of syllabus also. So see you in the next video. Till then keep studying and by studying. Thank you so much and goodbye.